दोस्तों आज हम देखेंगे कि कार इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप्स में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कार इंश्योरेंस में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी आ जाते हैं उसके साथ साथ कि ज़ीरो डेप्थ क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, कंप्रहेंसिव क्या है। ये सब आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी क्या होता है, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आरटीआई क्या होता है, और कंप्रहेंसिव में जो एड ऑन्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, और आईडीवी वैल्यू, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है। दोस्तों यहाँ पे कार इंश्योरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप्स के कार इंश्योरेंस मार्केट में आते हैं। एक थर्ड पार्टी आता है और एक कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस आता है। कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस का मतलब ही होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और कुछ कुछ लोग जीरो डेप्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, लेकिन वो कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में ही जीरो डेप्थ इंश्योरेंस आता है, उसका एक एड ऑन होता है। मैं आपको आगे जाकर ये बताऊंगा कि क्या क्या आपको एड ऑन मिलते हैं कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या कवर होता है। दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए कि इसका जो प्रीमियम है आपको 100 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पे 100 रुपया प्रीमियम नहीं होगा, लेकिन आप मान लीजिए कि आपका जो प्रीमियम है थर्ड पार्टी में 100 रुपया पड़ेगा। इसमें आपकी कार और आप बिल्कुल भी कवर नहीं होते हैं। मतलब आप अपनी कार कहाँ पे डैमेज कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी जो डैमेज है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, वो बिल्कुल भी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे नहीं करेगी आपको। तो इसमें कवर क्या होता है, तो बेसिकली दोस्तों उदाहरण के तौर पर ये समझिए कि आप अपनी कार किसी को ठोक देते हैं, आपकी कार भी डैमेज हो गई और सामने वाले की कार भी डैमेज हो गई, तो इसमें आपको तो कुछ मिलने नहीं वाला है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, क्योंकि आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है सामने वाले का, मतलब जो आपने जो कार ठोकी है सामने वाले की, उसका जो रिपेयर वैल्यू है, रिपेयर कॉस्ट है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी कवर होती है। आपका कुछ भी यहाँ पे गाड़ी का या फिर आपका कुछ नुकसान होता है तो वो कवर नहीं होता है थर्ड पार्टी में। बेसिकली ये जो इंश्योरेंस होता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए बना सकते हो, मतलब आपको पुलिस से बचना है तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकाल सकते हो। लेकिन इस इंश्योरेंस का यही काम होता है कि जो थर्ड पर्सन की आप गाड़ी ठोकते हो उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, उसका जो इंश्योरेंस है वो आप लेके घूम रहे हो, इसका मतलब यही है। तो ये इसका क्लेम प्रोसेस वगैरह कैसा होता है, बेसिकली आपने गाड़ी ठोक दी सामने वाले की तो सामने वाला एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करेगा। फिर बाद में आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो सामने वाला पुलिस कंप्लेंट फाइल करके वो जो एफआईआर की कॉपी वगैरह है, जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो आपके इंश्योरेंस कंपनी को देगा। बाद में आपकी इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर आएगा तो वो सर्वे करेगा, बाद में उसकी कार जो है आपके इंश्योरेंस से ठीक होगी। तो ये सब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एक प्रोसीजर होता है। इसमें आपकी कार और आप बिल्कुल भी कवर नहीं होते हैं, सामने वाला जो थर्ड पर्सन होता है वो उसमें कवर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी कार और मैं क्यों नहीं कवर होता हूँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, क्योंकि बेसिकली दोस्तों इसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके लिए ये जो है आपकी कार और आपको कवर नहीं करता है। ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये सब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा इंश्योरेंस का टाइप आ जाता है कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस, और कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में ही जीरो डेप्थ एड ऑन होता है। वो मैं आपको अभी आगे जाकर बताऊंगा कि जीरो डेप्थ वगैरह क्या होता है और कौन कौन से इसमें एड ऑन्स आते हैं। दोस्तों कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से महंगा होता है थोड़ा। जैसे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप 100 रुपये का निकलते हो तो कंप्रहेंसिव में आपको 150 रुपीज़ देने पड़ते हैं, 150 रुपये देने पड़ते हैं। मैं आपको ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई 100-150 रुपये में इंश्योरेंस नहीं आता है। तो इतना फर्क होता है कंप्रहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में प्राइस का। कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में बेसिकली आपकी कार है और आपकी कार डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको मेटल पार्ट्स के ऊपर 100% कवर मिलता है। मतलब आपका एक मेटल पार्ट समझिए 2000 का है तो आपको कंपनी 2000 रुपये दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी, बड़े ही आराम से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लास्टिक के पार्ट में आपको 50% मिलेगा, मतलब 1000 रुपये का प्लास्टिक पार्ट है तो 500 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर इसमें ग्लास कवर होता है तो ग्लास का भी आपको 50% मिलेगा, मतलब 5000 का ग्लास है तो 2500 कंपनी पे करेगी, 2500 आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। अगर रबर पार्ट्स है, यानी आप कोई समझिए 2000 का कोई रबर पार्ट्स है तो इसमें 1000 रुपये कंपनी देगी आपकी इंश्योरेंस, और 1000 रुपये आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे जीरो डेप्थ इंश्योरेंस की। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा कि आपका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है क्या, जीरो डेप्थ है क्या, ये सब बम्पर टू बम्पर है क्या, ये सब चीज़ें क्या होती है। दोस्तों बेसिकली ये जो जीरो डेप्थ है वो कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में ही एड ऑन का काम करता है। मतलब आप जब कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस लेते हो किसी कंपनी से तो आपको कंपनी पूछेगी कि आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस ऐड ऑन करना है कि नहीं। जैसे हम लोग कार में एक्सेसरीज लगाते हैं, ऐड ऑन करते हैं एक्सेसरीज, वैसे ही कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में ये जीरो डेप्थ जो फीचर है वो आपका ऐड ऑन हो जाता है। और मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में जीरो डेप्थ के अलावा भी कौन कौन से ऐड ऑन्स है।
दोस्तों अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो अगर आप ज़ीरो डेप्थ ऐड कर देते हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो 30 to 40% बढ़ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस से। मतलब आपने समझिए कि अभी 150 रुपये का जो इंश्योरेंस लिया था कॉम्प्रिहेंसिव, और आपकी जो कॉस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की ज़ीरो डेप्थ ऐड करने के बाद, उसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 200 रुपये तक आ जाती है। उसमें 50 रुपये तकरीबन बढ़ जाता है। और ये जो ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव में ज़ीरो डेप्थ ऐड ऑन है, वो कौन ले सकता है? दोस्तों ये जो एड ऑन है वो 5 साल के ऊपर के कार को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। अगर आपकी कार 5 साल के अंदर है तो ही आप ये ज़ीरो डेप्थ ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस में, और इसमें भी कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। आप एक बार का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बस एक फ़ाइल चार्जेस होता है वो देना पड़ता है। वो आपका जो सर्विस सेंटर है वो 1000 रुपये लेते हैं, कुछ 2000 रुपये लेते हैं, कुछ आपके बिल के ऊपर जो है परसेंटेज होते हैं उसके ऊपर लेते हैं। लेकिन अगर फाइल चार्जेस फिक्स हो 1000 रुपये 2000 रुपये तो वो सबसे अच्छा होता है। तो आपको 1000 से 2000 रुपये जो है फाइल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। आपका जो बाकी का सारा जो डैमेज का कवर है वो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उठा लेती है, अगर आपके पास ज़ीरो डेप्थ का एड ऑन है तो आपके इंश्योरेंस में। और इसमें जो है कंज्यूमेबल पार्ट जो है, यानी आपका ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल, बेरिंग्स, नट बोल्ट्स, ये जो है वो ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। इसके जो पैसे है वो सर्विस सेंटर वाले आपसे लेंगे। और इसमें जो तीसरी चीज़ है वो कवर नहीं होती है, वो है सैल्वेज कॉस्ट। सैल्वेज का मतलब ये है कि आप कार में से जो पार्ट्स निकले हैं, खराब हुए, जो डैमेज पार्ट्स निकले हैं, वो बेसिकली कंपनी तो रखेगी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो आपको वो दे देगी। तो जो डैमेज हुए पार्ट्स है वो आप जाके कहीं ना कहीं तो भंगार वाले के पास भेजोगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कंपनी आपसे लेगी, थोड़ी बहुत वही ऐड कर देगी। तो उसमें ये चीज़ भी आपकी ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। बाकी की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो 100% इस इंश्योरेंस में आपको कवर मिलता है, ज़ीरो डेप्थ अगर ऐड ऑन है तो। दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। इसमें भी आप साल में सिर्फ 2 जो क्लेम है, एक्सीडेंट क्लेम जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने तीसरी बार आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी पैसा पे नहीं करेगी। एक बात समझिए, यहाँ पे 1 साल में अगर आपकी कार तीसरी बार ठुक जाती है, 2 बार तो आपकी कंपनी पैसे दे देगी आपको एक्सीडेंट के, जो भी डैमेज हुआ है उसके। लेकिन अगर तीसरी बार 1 साल के अंदर आपकी कार ठुक जाती है तो आपको कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं देगी। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आरटीआई क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है इंश्योरेंस में। दोस्तों ये जो आरटीआई है ये भी एक एड ऑन फीचर है इसमें कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस में। जैसे कि आप ज़ीरो डेप्थ था वैसे ही आप आरटीआई को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस को। बेसिकली ये जो ऐड ऑन है वो क्या काम करता है, ये जो आरटीआई है रिटर्न टू इनवॉइस, ये आप नई गाड़ी पर ही आप इसे खरीद सकते हो। और ये जो आरटीआई है आप जैसे इंश्योरेंस में पे करते हो वैसे 2 से 3 साल तक आपका ये जो वैलिड होता है आरटीआई। आप फॉर एग्जांपल समझिए कि कहीं कार का एकदम ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कार जल जाती है और जो कार है वो रिपेयर नहीं हो सकती, मतलब उसका जो मतलब होता है टोटल लॉस जो हम लोग कहते हैं वो रिपेयर करने के लायक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो उस केस में अगर आपके पास रिटर्न टू इनवॉइस मतलब आरटीआई का एड ऑन होगा, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक शोरूम की जो प्राइस होगी, समझिए आपकी कार की एक शोरूम प्राइस है 10 लाख रुपए, तो आपको आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है अगर आपके पास आरटीआई का ये होगा एड ऑन होगा तो आपको 10 के 10 लाख रुपए आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये रिटर्न टू इनवॉइस का फायदा है। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप एड ऑन इसमें डालते जाएंगे अपने कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, वैसे वैसे जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ज़ीरो डेप्थ एड ऑन डालते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो 150 से 50 रुपये बढ़ जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। वैसे ही आरटीआई है रिटर्न टू इनवॉइस आपका एड ऑन है, वो आप डालोगे तो वैसे वैसे आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मतलब आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ते जाएगा। दोस्तों हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईडीवी क्या होता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है। तो बेसिकली दोस्तों इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड जो वैल्यू होती है वो आपको खुद लगानी पड़ती है अपनी कार की, जब आप इंश्योरेंस निकालते हो तब। इसकी जो इंश्योर्ड वैल्यू आपको निकालने के लिए आपके ऑनलाइन जो है बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से निकाल सकते हो। नहीं तो जो आप इंश्योरेंस कंपनी के अगर साइट पे जाते हो, कौन से पॉलिसी बाजार ये सब, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको एक कैलकुलेटर दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आप इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू निकाल सकते। बेसिकली इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप अपनी कार की जो है वो कितनी अभी प्राइस चल रही है मार्केट में, उसके हिसाब से आप इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू अपनी लगाते हो। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए आपकी कार की जो प्राइस है मार्केट वैल्यू वो है तकरीबन अभी 5 लाख रुपए, तो आपने 5 लाख रुपए डाल दी। तो आपने अगर 5 लाख रुपए डाल दी, अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है आपकी कार को, तो आपको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मिलेंगे ही मिलेंगे।
दोस्तों आईडीवी का एक बात आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपकी कार की प्राइस घटती जाएगी, आईडीवी में आप अगर कम डालते हो तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आपकी आईडीवी वैल्यू हाई होती है तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। आपने सोचा कि थोड़ा सा प्रीमियम बचा लेता हूँ, थोड़े पैसे बचा लेता हूँ, तो आपने आपकी कार की जो वैल्यू है वो 3.5 लाख या फिर 4 लाख रुपए डाल दी। तो यहाँ पे आपको जो है प्रीमियम तो कम भरना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे कंजूस की है आपने, तो आपको जो है आईडीवी वैल्यू भी उसकी कम लगा दी है। तो आपको वैसे ही आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो आपको वैसे ही मार्केट के जो प्राइस है उससे बहुत कम पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस की ओर से। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपकी जो आईडीवी वैल्यू है आप सोच समझ कर डालिए आपकी कार की। तो ये होती है आईडीवी वैल्यू। दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ और एड ऑन फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में क्या क्या और एड ऑन्स आते हैं। तो यहाँ पे 24/7 का रोड साइड असिस्टेंट का एक एड ऑन आता है। अगर आप ये एड ऑन डालते हो अपने इंश्योरेंस में, तो अगर आपकी कार कहाँ पे बंद पड़ जाती है या फिर आपका कहीं फ्यूल ख़त्म हो जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है, तो आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके जो है रोड साइड असिस्टेंट की वगैरह मांग कर सकते हो। तो आप दोस्तों इसके बाद आता है इंजन प्रोटेक्शन कवर। इंजन प्रोटेक्शन कवर एड ऑन का काम ये होता है कि समझिए आपका जो इंजन है वो डैमेज हो गया एक्सीडेंट में, तो बेसिकली ये जो इंजन प्रोटेक्शन कवर है आपके इंजन को कवर करने का काम करता है। दोस्तों इसके बाद आता है एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस। ये भी एक एड ऑन आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर कुछ भी क्लेम नहीं किया है 1 साल में, तो आप अगले साल में जो इंश्योरेंस निकालोगे आपको कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये काम आपका नो क्लेम बोनस एड ऑन करता है। दोस्तों उसके बाद है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट का एड ऑन। ये जो एड ऑन है आपके जो लॉक्स है, आपकी जो की है उसको अगर चोरी हो जाती है तो फिर ये उसे कवर करने का काम करता है। उसके बाद आता है कंज्यूमेबल का एड ऑन। मैंने आपको जैसे कि बताया कि जीरो डेप में आपके कंज्यूमेबल जो है वो कवर नहीं होते हैं, और अगर आप ये कंज्यूमेबल्स का एड ऑन उसमें डाल देते हो तो आपके जो कंज्यूमेबल्स है, बोल्ट्स, इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल वगैरह, वो सब आपके इसमें कवर होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है डेली अलाउंस का एड ऑन। मतलब आपकी कार जब तक शोरूम में है तो आपको कंपनी जो है आपको पैसे देगी। मतलब आपकी कार शोरूम में होती है तो आप टैक्सी पकड़ के ऑफिस जाते हो या फिर कहीं भी आपका जो जॉब है, आपका जो कंपनी है, आप वो वहाँ पे जाते हो आपके खुद से पैसों से, टैक्सी वगैरह या फिर रिक्शा वगैरह करके, तो आपका जो डेली अलाउंस का एड ऑन है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पे करेगी। जिसका दिनों के लिए आप जितने दिनों के लिए आप रिक्शा वगैरह पकड़ के जा रहे हो सर्विस सेंटर में, जितने दिनों के लिए गाड़ी है, तो आपको डेली अलाउंस इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके बाद मैंने आपको एक एड ऑन बताया कि आरटीआई का एड ऑन होता है। कि आरटीआई क्या होता है? रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपकी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, रिपेयर करने के लायक नहीं होती है, तो आपको कंपनी जो है आपकी एक शोरूम प्राइस जो है कार की वो दे देती है। दोस्तों इसके बाद है ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो कि ये जो एड ऑन है वो IRDAI की तरफ से जो गाइडलाइंस है ये उसमें ये जो है कंपलसरी कर दिया है, आपको ये लेना ही है। इसमें जो है अगर पर्सन को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ डेथ हो जाती है तो उसको 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मिलता है। तो आपको ये जो है वो लेना ही चाहिए, ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर। दोस्तों और इसमें बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं, जैसे कि टायर प्रोटेक्टर हो गया। मतलब आपका टायर आपको मिलेगा अगर आप ये एड ऑन डालते हो। को रिम डैमेज कवर मिलता है, मतलब आपका जो अलॉय वगैरह है वो डैमेज हो गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये सब जो है आपके एड ऑन्स आते हैं कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में। जो जीरो डेप्थ है वो भी एड ऑन होता है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप एड ऑन इसमें डालते जाओगे वैसे वैसे जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। होप सो आपको सब पता चल गया होगा कि कितने टाइप्स के इंश्योरेंस आते हैं और क्या क्या होता है। कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।